हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग जानते हैं एकक सेल के बारे में। किसके बारे में? एकक सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं या यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल। और इसी को कोई कोई बोलता है एकक कोशिका। क्या बोलता है? एकक कोशिका। या इसका एक और नाम है इकाई सेल। इकाई सेल। इतने सारे नाम हैं इसके एकक सेल के, तो हम एक नाम लेकर चलते हैं एकक सेल। ये एकक सेल क्या होता है? तो देखो, हम लोगों ने क्रिस्टल जालक पढ़े थे। क्रिस्टल जालक हम लोगों ने पढ़े थे दो प्रकार के, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो चलो एक क्रिस्टल जालक यहाँ पे बना के जरा देखते हैं। देखो, एक कोई क्रिस्टल जालक है जिसके कण ये हैं, ये जिसके कण हैं ऐसे ऐसे। ये कोई एक क्रिस्टल जालक है जिसके ये कण कुछ इस प्रकार से क्रम से क्या है, व्यवस्थित है। अब इस क्रिस्टल जालक में एक चीज़ गौर करने वाली है। क्या गौर करने वाली है? कि यहाँ पे देखो, एक ऐसी इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में हो रही है। देखो, अगर इसको देखो, इनको मिला दो तो देखो वर्ग जैसी आकृति बनी। अब गौर करो, तो यहाँ पे इनको मिला दो, दूसरा वर्ग बन के तैयार, और मिला दो तो ऐसे। तो अगर इनको, इन कणों को मिला दो तो वर्ग जैसी आकृति पूरे क्रिस्टल जालक में बन रही कि नहीं बन रही है? तो ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक की जो इकाई है वो क्या है? वो है एक वर्ग। तो इस वर्ग की पुनरावृत्ति देखो पूरे क्रिस्टल में हो रही है, तो इस वर्ग को बोलेंगे एकक सेल। एकक सेल। यानी कि ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक का एकक सेल क्या है? वर्ग है। एक क्या है? एक वर्ग है। और देखते हैं, चलो एक देखो, ये क्रिस्टल जालक कुछ इस प्रकार से है। एक ये क्रिस्टल जालक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे ये एक क्रिस्टल जालक कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं। और इस क्रिस्टल जालक में जरा गौर करना है। देखो, ऊपर वाले कण और इनके गैप में है ये दो कण। यहाँ पे इसके गैप में, ऊपर वाले के सामने और ये गैप में, तो ये एक कोई क्रिस्टल जालक है। इसमें अगर हम देखें कि ऐसी कौन सी यूनिट है जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में हो रही है, तो देखो इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये ऐसे ऐसे। अब जरा गौर करना। अभी चलो एक लाइन और बना देते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पे देखो, अब इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये देखो सेम आकृति बनी कि नहीं बनी? ऐसे ही इसको देखो, यहाँ पे इसको मिला दो, तो देखो सेम आकृति बनी। अब जैसे ये है, अगर ऊपर अगर और हम बिंदु बनाते तो कुछ ऐसे बनते, इसको मिलाते ऐसे ऐसे, तो देखो सेम आकृति ये बनी। और अगर इसको बनाते, ये से इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे वाले में और बिंदु अगर लेते तो ऐसा बिंदु आता। तो देखो, तो पूरे देखो क्रिस्टल जालक में देखो इस आकृति की देखो पुनरावृत्ति हो रही पूरे क्रिस्टल जालक में, तो इसको बोलेंगे हम एकक सेल। एकक सेल। इस क्रिस्टल जालक का एकक सेल क्या है? ये क्या है? खटकोण। खटकोण। ठीक। तो ऐसे ही जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें कोई ना कोई एक इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में होती है। इस इकाई को ही हम बोलते हैं एकक सेल। और अगर हम त्रिविमीय की बात करें, देखो त्रिविमीय, जैसे त्रिविमीय का देखो पहले ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे इस प्रकार से त्रिविमीय। तो ये तो देखो एक विमीय हो गया। एक परत चलो और बना देते हैं नीचे, ये। अब ये दो विमीय हो गया। अब ये हो गया दो विमीय। चलो चार परत बनाते हैं, चार परतें। तो ये देखो दो विमीय हो गया। और इसको अगर त्रिविमीय बनाना है तो क्या करो, इसके पीछे एक कण ये रखा हुआ है, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये। और देखो और बना सकते हैं, इसके पीछे रख दो, इसके पीछे रख दो, यहाँ पे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो ये देखो क्रिस्टल त्रिविमीय बना कि नहीं बना? त्रिविमीय जालक देखो बन के तैयार हो गया। अब इस जालक में अगर हम
इसकी बात करें, इसकी, 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 इसके जस्ट पीछे ये रखा हुआ है, इसके जस्ट पीछे ये रखा हुआ है, इसके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा। तो अगर हम इनको मिलाएं, ऐसे ऐसे मिला दें, तो गौर करो जरा, इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो देखो एक कोई आकृति बन रही, घन जैसी आकृति बन रही है। इसी घन की आकृति अब अगर यहाँ पे भी मिला दो, तो यहाँ पे यहाँ पे तो दूसरा घन बन के तैयार हो जाएगा। फिर 4 में बनाओ तो अगला घन बन के तैयार हो गया। तो पूरे क्रिस्टल जालक में ये घन की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इस क्रिस्टल जालक की का एकक सेल क्या हो गया? ये घन हो गया, तो यही एकक सेल है। हम इसको चलो अलग से बनाते हैं। देखो, एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, और ये इसके पीछे एक हो गया, इसके पीछे एक हो गया, और ये ऐसे, तो 4 हो गए। 4 हो गए तो यहाँ पे ऐसे हम चाहते एक वर्ग जैसा यहाँ पे बना सकते हैं, वर्ग जैसी आकृति, मतलब सॉरी, घन की जैसी आकृति बना सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया इस प्रकार से। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इस वर्ग को हमने घन में बदल दिया, मतलब घन बनाया। ये हम लोगों ने क्या किया, ये घन बनाया। और हर कोने पे क्या किया, एक एक कण हमने रख दिया, ऐसे ऐसे। तो ये जो आकृति है, यानी कि ये जो आकृति यहाँ पे है, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इस आकृति को हम इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो तुम्हारा ये क्रिस्टल जालक है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, इस त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में इस घन की पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में हो रही बार बार, तो इसको हम बोलेंगे इकाई सेल। इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, ठीक। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भैया यूनिट सेल क्या होता है, एकक सेल क्या होता है, तो तुमसे अगर एकक सेल की परिभाषा कोई पूछे कि एकक सेल है क्या, तो तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो, कि किसी त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की, चलो लिख देते हैं। अब त्रिविमीय के लिए लिखेंगे, क्योंकि एक विमीय तो क्रिस्टल जालक संभव नहीं है, और द्विविमीय की भी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी ऐसे लिखते हैं, किसी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है, क्या कहलाता है, एकक सेल कहलाता है। तो कोई दिक्कत कि एकक सेल क्या होता है तो पता चली गया ना। कोई भी क्रिस्टल जालक हो, उसकी वह सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में हो, ऐसा लग रहा हो कि पूरा क्रिस्टल उसी से मिलके बना हुआ है, तो उस छोटी इकाई को ही हम बोलेंगे एकक सेल। घन भी हो सकता है, घन के और भी कई प्रकार हो सकते हैं, तो घन भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, और यहाँ पे खटकोण भी हो सकता है, ठीक। तो ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो भी ये इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में, इसी को हम एकक सेल बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे ये घन है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे ये खटकोण है। तो ये समझ में आया। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि एकक सेल होते कितने प्रकार के हैं, यानी कोई तुमसे पूछे एकक सेल के प्रकार, तो अगर तुमसे कोई एकक सेल के प्रकार के बारे में पूछे तो तुम बता सकते हो कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अगर हम पहले की बात करें कि भैया पहला कौन सा हो गया, तो पहला तो हो गया तुम्हारा आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका या इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे या सरल घन
एकक सेल, या तो इसको हम सरल घन एकक सेल बोलेंगे। ठीक, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया केंद्रित। दूसरा क्या हो गया? केंद्रित घन एकक सेल। अब यहाँ पे देखो घन क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हमें केवल 3 डायमेंशन के लिए ही पढ़ना है। तो 3 डायमेंशन के लिए क्या है? किसी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई। अब क्रिस्टल जालक कैसा होना चाहिए? त्रिविमीय होना चाहिए। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है उसको बोलते हैं एकक सेल। तो अब त्रिविमीय के लिए कहेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, आद्य एकक कोशिका या सरल घन एकक सेल बोल देंगे। दूसरा केंद्रित घन एकक सेल। तो एक सरल घन एकक सेल हो गया, दूसरा केंद्रित घन एकक सेल। तो सरल घन एकक सेल तो कोई बात नहीं, वो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम केंद्रित एकक सेल की बात करें तो क्या होगा? केंद्रित एकक सेल जो होता है, तो केंद्रित एकक सेल जो होता है वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो इसमें लिख सकते हैं 3 प्रकार के। कौन सा? पहला तो इनका हो गया काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया फलक केंद्रित घन एकक सेल। ठीक, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया अंत्य केंद्रित घन एकक सेल। तो यहाँ तक समझ में आया कि एकक सेल होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं एकक सेल। एक होता है आद्य एकक कोशिका या सरल घन एकक सेल, और दूसरा होता है केंद्रित घन एकक सेल। 2 प्रकार के होते हैं। आद्य एकक सेल तो एक ही प्रकार का रहता है, लेकिन केंद्रित घन एकक सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। काय केंद्रित घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल और अंत केंद्रित घन एकक सेल। ठीक, तो अब चलो अब हम लोग आगे जानते हैं कि पहली चीज कि सरल घन एकक सेल होता क्या है। सरल घन एकक सेल क्या होता है? मतलब सरल घन एकक सेल, अगर कोई एकक सेल ऐसा हो, कोई घन एकक सेल ऐसा हो, ऐसा कि सारे के सारे जो कण हैं वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरल घन एकक सेल। तो ये सरल घन एकक सेल है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं वह एकक सेल जिसमें 8 कण भी कह सकते हो, परमाणु भी कह सकते हो। ठीक है, 8 कण एक घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। सरल घन एकक सेल कहलाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में आए? ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करें तो दूसरे के अंतर्गत दूसरा कौन सा है? केंद्रित घन एकक सेल। दूसरा केंद्रित घन एकक सेल, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कौन सा? काय केंद्रित घन एकक सेल। अब इस सेल की क्या खास बात है कि यहाँ पे भी देखो वर्ग जैसा सरल घन एकक सेल की तरह बिल्कुल है, सेम टू सेम, यानी कि 8 कण इसके कोने पर स्थित हैं।
आठों कोनों पर एक एक कण, 8 कण उपस्थित है, साथ ही एक कण बिल्कुल केंद्र में उपस्थित है, बीचों बीच केंद्र में। तो इसको बोलेंगे काय केंद्रित घन एककशिल। वह एककशिल जिसमें 8 कण घन के आठों कोनों पर तथा एक कण घन के केंद्र में स्थित होता है। क्या कहलाता है? काय केंद्रित घन एककशिल कहलाता है। तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा, एक तो हो गया काय केंद्रित घन एककशिल, दूसरा कौन सा है? दूसरा है फलक केंद्रित घन एकक, फलक केंद्रित घन एककशिल। अब ये क्या होता है? इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी देखो घन बनाओ। सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। एक घन बन गया। अब इसमें भी 8 कण तो कोनों पर हैं, आठों कोनों पे 8 कण कोनों पर विद्यमान है। ठीक है। साथ ही कितनी फलक होती हैं घन में? 6 फलक होती है। एक ऊपर वाली फलक में बीचों बीच, नीचे वाली फलक में बीचों बीच, दाईं फलक में बीचों बीच, बाईं फलक में बीचों बीच, सामने वाली फलक में बीचों बीच और आमने वाली फलक में भी बीचों बीच। तो ये 6 कण 6 फलकों में के मध्य बिंदु पर भी उपस्थित होते हैं। इसको बोलते हैं फलक केंद्रित घन एककशिल। यानी कि हम लिख सकते हैं वह एककशिल जिसमें 8 कण घन के आठों कोनों पर तथा प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी एक एक कण उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? फलक केंद्रित घन एककशिल कहलाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो तीसरा देखते हैं। तीसरा, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये चलो ऐसे लिखते हैं, ये तीसरा हो गया। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अंत्य केंद्रित घन एककशिल। तो अंत केंद्रित घन एककशिल की बात करें तो ये कैसा होगा? इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी घन बना लो पहले, क्योंकि घन शब्द तो बार बार इस्तेमाल हो ही रहा है ना। तो यहाँ पे भी एक घन बना लो। चलो ये घन बन गया। इस घन के आठों कोनों पर तो एक एक कण विद्यमान है। ठीक। साथ ही अंत केंद्रित कोई भी दो आमने सामने की फलक, जैसे हमने एक ऊपर वाली फलक ले ली तो फलक के बीचों बीच, जैसे इसमें बीचों बीच था वैसे ही बीचों बीच, एक नीचे वाली फलक के बीचों बीच अगर ऐसा एककशिल है, ऐसा दिख जाए तो उसको बोलेंगे अंत केंद्रित घन एककशिल। यानी कि वह एककशिल जिसमें 8 कण घन के
आठों कोनों पर तथा दो कण तथा एक कण किन्हीं कोई भी किन्हीं दो आमने सामने की फलकों के मध्य बिंदु पर होते हैं क्या कहलाता है? अंत्य केंद्रित घन एकक शिल कहलाता है। तो कोई दिक्कत? तो यही मुख्य है। तो इसमें ये चार तुम्हारे मुख्य हैं। तो इस प्रकार से भी याद रखोगे और ऐसे भी याद रखोगे। अगर कोई पूछ ले कि एकक शिल कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम ये भी कह सकते हो कि एकक शिल 4 प्रकार के होते हैं। सरल घन एकक शिल, काय केंद्रित घन एकक शिल, फलक केंद्रित घन एकक शिल और अंत केंद्रित घन एकक शिल। जिनमें से ये 3 तुम्हारे मुख्य हैं। क्या हैं? मुख्य हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आई। एक चीज़ और यहीं पे चलो समझ लेते हैं। तो कि सरल घन एकक शिल था, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, एक इसके पीछे और ये ऐसे। तो ऐसा होता है सरल घन एकक शिल। लेकिन हम इसको सरलता के लिए ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक। फलक केंद्रित की बात करते हैं तो क्या होगा? एक कण बीच में है, इसी से एक कण ये चिपका हुआ है इधर और इसी से चिपका हुआ है पीछे, इसी से चिपका हुआ है उसके पीछे, इसी से चिपका हुआ है पीछे और इसी के पीछे चिपका हुआ है। तो एक ये। ठीक। अगर हम फलक केंद्रित की बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें फलक केंद्रित में कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे एक देखो ये सामने है, इसी से कितने चिपके हुए हैं? इसी से चिपके हुए हैं तुम्हारे 1 2 3 और ये 4। ये तो सामने वाली फलक के हो गए। फिर इसके पीछे वाली फलक की बात करें तो पीछे वाली फलक में क्या होगा कि एक और उसी से चिपका हुआ है ये बीच वाले से ये चारों चिपके हुए हैं। ऐसे ही एक बीच में होगा, इसी से चारों चिपके होंगे। ऐसे ये बीच में होगा और इसी से चारों चिपके होंगे। ऐसे यहाँ पे बीच में होगा और इसी से चारों चिपके होंगे। बिल्कुल खिचड़ी बन गया ना? समझ में नहीं आया होगा? बिल्कुल खिचड़ी बन गया। चलो एक बार और देखते हैं। देखो एक बीचों बीच, ठीक, इसी से चिपके हुए कितने? 1 2 3 और ये 4। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही ऊपर वाली फलक में भी एक ये कण हो गया, जैसे ये बीच में से बीच में, जिसमें ये 2 तो चिपके ही हैं, साथ में उस साइड में भी एक और इस साइड में भी एक चिपका होगा। आया कुछ समझ में? दाएं वाली फलक की बात करें तो इसी की तरह एक बीच में होगा जो इतना दिख रहा है, इसी से एक ये चिपका हुआ है और इसी से एक ये चिपका हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 4 बीच वाले से, 1 2 3 4 इस बीच वाले से, ऐसे ही 1 2 3 4 इस बीच वाले से और साइड में भी यहाँ पे भी होगा। इससे भी थोड़ा सा कण दिखाई देंगे ये 4, 1 2 3 4 इस बीच वाले से। ऐसे ही नीचे वाले से, तो नीचे वाले से 1 2 2 और ये 3 इधर वाला भी उसी से चिपका हुआ है और साइड वाला मान लेते नहीं दिख रहा है साइड में। तो ऐसी आकृति बनेगी। तो गौर से जब बनाया था तो उसको ज़रा गौर से समझो और फिर इसके बाद में इसको बनाओ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक, अब जो बना हुआ है तो इसी को देखते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो क्या करते हैं, अब ये ऊपर बना हुआ है तो चलो ऊपर कर दो, ऊपर, और यहाँ पे एक ये कण और एक ये कण। तो आया समझ में? कुछ समझ में आया? अब ऐसे ही यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्या होगा? एक कण ये, एक कण ये। अब इन कणों को भी हमको, ये जो बीच वाले जो कण थे, ये कण क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। थोड़ा दूर दूर बन गए। क्यों दूर दूर बन गए ना? तो चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ऐसे। तो कुछ समझ में आया? तो ऐसे चिपके होते हैं। तो ये तुम्हारे हो गए अंत्य केंद्रित।
तो ये 4 प्रकार के एकक सेल हो गए और ये चारों प्रकार के एकक सेल पढ़ने हैं, समझने हैं और याद करने हैं। तो एकक सेल समझ में आया? तो चलो आगे की क्लास हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल सब लोगों को एकक सेलों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अगली क्लास लेकर उपस्थित होंगे अगले दिन, जिसमें हम पढ़ेंगे कणों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।